शुरुआत मुन्ना खान जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। अब आप ये मत कहिएगा कि इस मुद्दे को पैदा किया गया क्योंकि अचानक से कोई आप ही की पार्टी से निकलता है और आपकी पार्टी से ऐसा स्टेटमेंट दे देता है जिसके बाद कांग्रेस पर सवालों की बौछार होने लगती है। मैं बात कर रही हूं नसीम खान साहब की, और सीधा सवाल ये कि आपको क्या वाकई में सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन उनका प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, और कांग्रेस का यही है असली सच? मुन्ना खान जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? एक बार कनेक्ट करेंगे मुन्ना खान जी को एक बार फिर से। फराज किदवई जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? तो कंफर्म करिएगा। पहुंच रही है। किदवई साहब, यही सवाल मेरा आपसे है और मैं कांग्रेस की जगह पलटकर यहां पर आपकी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी को रख देती हूं सर। 2014 में सिर्फ 14 लोगों को टिकट, 2019 में आपने कुल मिलाकर बीएसपी के साथ 10 लोगों को टिकट दिया, और 2024 में अब तक मिलकर कांग्रेस के साथ सिर्फ 6 लोगों को टिकट। वोट चाहिए, ये बताना है आपको कि किस तरीके से मुस्लिमों को लेकर आप अच्छा करना चाहते हैं, उनके रहनुमा हैं। 1 मिनट का सर ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए समय दूंगी, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, और चाहिए तो सिर्फ ना के बराबर की मामला सेटल रहे। पूर्णिमा जी, देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें और रिप्रेजेंटेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इट इज नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स। समाजवादी पार्टी कमिटेड है पिछड़े के लिए, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और वो अगड़े जो सामाजिक और राजनीतिक तौर से पिछड़ गए हैं। अब देखिए, आपके कहने से पूर्णिमा जी या मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। जो डेटा पॉइंट्स है वो अपने आप में खुद बताते हैं कि कौन सी पार्टी किस कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दे रही है और किसको नहीं दे रही है। आप देखिए कि 403 जो विधानसभा है उत्तर प्रदेश में, उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी से जो एमएलए आते हैं, वो पता है आपको पूर्णिमा जी कितने आते हैं? 34 और 34 में से 34 समाजवादी पार्टी की वजह से जीते हैं। हालांकि 2 उसमें आरएलडी के साथ चले गए हैं, लेकिन वो जीते थे समाजवादी पार्टी की वजह से। ठीक है। और अगर आप देखिए कि 2014 से अगर आप खासकर देखिएगा ये ट्रेंड, बल्कि अगर आप ऑब्जर्व करिएगा 1980 से, तो 1980 में जो पूरी पार्लियामेंट थी, किदवई साहब, आपका 1 मिनट ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए खत्म होता है, इसी से आप इसको आगे कंटिन्यू करिएगा, इसी बात को। लेकिन यासिर जिलानी, आपके पास आते हुए ये किस तरीके का माहौल है? कांग्रेस पर भले ही नसीम खान के स्टेटमेंट के बाद सवाल उठते हों कि इनको मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन उनका प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, लेकिन जरा इसकी जड़ में भी तो पहुंचते हैं। कहा यह भी तो जाता है कि मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बीजेपी को तो असल मायने में मुस्लिमों का वोट चाहिए ही नहीं और वो मुस्लिमों की हितैषी है ही नहीं। नहीं, देखिए, इन्होंने इतना भ्रमित कर दिया मुसलमानों को, इतना डरा दिया मुसलमानों को कि वो तुष्टीकरण की जो प्रकाष्ठा का केंद्र बिंदु इन्होंने मुसलमान समुदाय को बनाया, वो उससे निकल ना पाए। वो वोट बैंक बन के रह जाएं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो। और 70 सालों में 57 साल कांग्रेस ने तो उनका इस्तेमाल किया, उनका शोषण किया, और उनको दिया क्या? उनको 1-2 बड़े नाम वाले मुसलमान नेता दिए जिन्होंने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया कि वहाँ आम मुसलमान उन तक पहुँच ही नहीं पाया। बड़े बड़े महलों में रहते हैं वो, और जो दूसरे मुसलमान हैं उन महलों में उनकी एंट्री नहीं है। और इन्होंने मानक मापदंड क्या बनाया राजनीति में कि टिकट ही मानक मापदंड है। अगर टिकट मिल गया सभासद का, टिकट मिल गया विधायक का, टिकट मिल गया लोकसभा का, तो ये प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, ये मुसलमानों के बारे में सोच पाएंगे। लेकिन 70 सालों में अगर मैं कुछ मुसलमानों के लिए इन पार्टियों ने किया है तो दोनों लोग बैठे बता दें। 2 विश्वविद्यालय मिले, एक अलीगढ़ मुस्लिम जिलानी साहब, ओपनिंग स्टेटमेंट का समय इसी के साथ आपका खत्म होता है। जिलानी साहब, इसके बाद कंटिन्यू करिएगा। मुन्ना खान वापस इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। मुन्ना खान, मुझे ऐसा लगता है कि आप तक मेरा सवाल ही नहीं पहुंचा था, तो एक बार फिर से मैं उस सवाल को दोहरा देती हूं। और मेरा सवाल यही था कि नसीम खान ने क्या कहा एक आधार बन सकता है,
कि आपको मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन उनका प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। 48 की 48 सीटों का जिक्र वो एमवीए की करते हैं, महाराष्ट्र का ये घटनाक्रम। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, ओवरऑल ये स्थिति क्यों है? क्योंकि अचानक से कोई आप ही की पार्टी के अंदर से निकलता है और कांग्रेस पर ऐसे गंभीर आरोप लगा देता है जिसकी जद में कांग्रेस पार्टी खुद आ जाती है और फिर आंकड़े उसकी दुहाई देने लगते हैं। देखिए, पूरे समझ पार्टी के हित में फायदा होगा। कास्ट फैक्टर को हम नहीं देखते। हमारे लिए सभी जात, सभी धर्म, सभी समुदाय बराबर है। हम जाति फैक्टर पे कभी न काम करते थे, न करेंगे, न किया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी किया है? क्योंकि 543 लोकसभा सीटों में लगभग 63 ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट हैं जिसको कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने का काम किया। एक महाराष्ट्र की बात हम क्यों करें? महाराष्ट्र में मुस्लिम गठबंधन, महाविकास आघाड़ी गठबंधन से कोई मुस्लिम कैंडिडेट फिट नहीं बैठा, हमने नहीं दिया। इस चीज को कांग्रेस पार्टी को मुसलमान को कांग्रेस पार्टी से जोड़ देना कि नहीं, कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, तो 70 साल का इतिहास गवाह है। अभी मित्र हमारे यासिर जिलानी कह रहे थे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। अरे भैया, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी कांग्रेस का योगदान है। आप यहाँ आ जाइए। अरे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मैं बीच में टोकने की आदत नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अगर सर सैयद अहमद खान नहीं होते तो आज विश्वविद्यालय नहीं होता। अगर जौहर साहब और अंसारी साहब जैसे क्रांतिकारी नहीं होते तो जामिया मिलिया इस्लामिया नहीं मिला होता। किसको आप किसके सामने झूठ बोल रहे हैं? हमारी बात तार्किक बातें करिए। सबसे बड़ा सवाल है, अरे आप सुन लीजिए, बड़का झूठा पार्टी झूठ बोलने की आदत है। चुप पहले आप सुनो। सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी ने कोई स्कूल खोला है? अरे झूठ, एक सेकंड सर, दोनों को रोक रही हूँ। यासिर जिलानी साहब, मुन्ना खान जी, दोनों को रोक रही हूँ। जब एक फॉर्मेट है सर, जब एक फॉर्मेट है कि शुरुआत में ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए एक मिनट का समय आप लोगों को मिलेगा, तो क्या उस एक मिनट के समय में आप लोग बीच में इंटरफेयर करने से खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते सर? ये मैं यासिर जिलानी जी आपको भी कह रही हूँ, ये मैं आपको भी कह रही हूँ सर। आपका 1 मिनट पे किसी ने नहीं बोला है ना, तो उनका 1 मिनट पूरा होने दीजिए, उसके बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। मुन्ना खान जी बोलिएगा, मुन्ना खान जी अपनी बात पूरी करिएगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ सर, बोलिए। पूर्णिमा जी 1 मिनट के दौरान मित्र हमारे बोल दिया सर, मैंने टोक दिया, अपनी बात पूरी करें मुन्ना खान जी, बोलिए। थोड़ा सबसे बड़ा सवाल है कि बोलिए, बोलिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी जात, किसी धर्म, किसी समुदाय की कोई बात नहीं है। यहाँ सभी के लिए एक विचारधारा, हम समानता काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी समान तौर पे देखती है। स्कूल खुले, एम्स खुले, रोड बने, सारी शिक्षाएं मिली, सभी के लिए मिला, किसी एक पक्ष के लिए नहीं मिला। सवाल ये है कि ध्रुवीकरण की राजनीति जो चुनाव के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा फैला रही है, एक नेता अगर इस्तीफा देता कि नहीं मुस्लिम की नहीं होती, अगर मुस्लिम की बात एक नेता करता है, भारतीय जनता पार्टी में 34 ऐसे नेता है जो चुनाव के दौरान जो छोड़े, जिन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आप हिंदुओं की कोई जगह नहीं है,